स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पिछली प्रश्नावली यानी कि वास्तविक संख्याएं के जितने भी प्रश्नावली थे हमने सॉल्व कर लिया है। आज हमारा जो है एक नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे मैथ्स बढ़िया तरीके से, तो 9th में ये जो है 2 पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप सभी बहुपद के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को पुराने चीज़ों से परिचित करा दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक्स जो है कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चर। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं चर। चर क्या होते हैं? तो जितने भी अंग्रेजी के जो अल्फाबेट आप लोग देखे होंगे या फिर जानते होंगे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर यक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, पी होता है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा या इस तरीके से वैल्यू जो है देखा होगा, जैसे कि 2x²। तो क्या ये चर है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल चर है। यहाँ पर यक्स का जो मान है वो जो है कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स से आ गया तो आपका ये चर है। जैसे मान के चलिए, इसके साथ कभी कभी आपको देखने को मिलता है पी भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको जेड भी देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है? आपके चर हो गए। इन सभी को हम लोग बोलते हैं चर। और चर के जो मान होते हैं वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ भी देखने को मिलता रहता है। ठीक है, चलिए तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चर कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं अचर के बारे में, यानी अचर को समझ लेते हैं। तो अचर, ठीक है, अचर यहाँ पर देखिएगा। अचर, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल। तो आप सभी को पता है जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, वो सभी अचर कहलाते हैं। जैसे कि 1 हो गया, जैसे कि 2 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, जैसे कि 4 हो गया। तो अच्छा देखिए, 4 ये 1 है तो ये 1 ही इसको बोलेंगे हम लोग, 2 नहीं बोलेंगे। जैसे ये 2 है तो ये 2 ही हो जाएगा, ये 4 है तो इसको हम लोग 4 ही बोलेंगे। तो अचर का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इतना आप सभी लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि चर इन सभी का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इन सभी का ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा समीकरण लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझा पाए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया 3x² + 4x + 4। ठीक है, एक छोटा सा एज अ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, आपसे कभी कभी ऐसा पूछता है कि गुणांक बताइए। गुणांक क्या होता है? मान के चलिए हमसे पूछेगा x² का गुणांक। तो x² का मतलब ये हुआ कि x के साथ में जो संख्या गुणा के रूप में रहेगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा x का गुणांक, तो आप बताएंगे 4। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये 4, ये आपका हो गया अचर पद हो गया। क्या हो गया? अचर पद हो गया, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम ये जानेंगे कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, यानी बहुपद को कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, बहुपद को पहचानेंगे कैसे, हम कैसे जानें कि ये बहुपद है या नहीं है। जैसे कि मान के चलिए हमने आपसे पूछा कि भैया ये बता दो, जो ये x² लिखा है ये बहुपद है कि नहीं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ये बहुपद है। कैसे पता चला? कि जब किसी चर का वैल्यू 1 से अधिक हो, यानी पूर्णांक हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है? वो एक बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो संख्या है वो 1 से ज़्यादा है, यानी एक पूर्ण संख्या है ना, तो ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। तो आप लोग ये सोचेंगे कौन सा बहुपद नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ से आपका यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पर यक्स की पावर 1/2। तो यहाँ यक्स का जो घातांक है वो आधा है, ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे रूट का एक्स। अगर कहा जाएगा कि रूट का एक्स बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग कहिएगा ये बहुपद नहीं है भाई। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यानी उसका जो चर वैल्यू है, उसका जो पूर्णांक मतलब उसकी जो पावर पे वैल्यू रहेगा वो 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए हमने आपको बताया यहाँ पर x²। जैसे मान के चलिए यहाँ पर x मान सकते हैं, ये भी बहुपद है आपका। ठीक है, यहाँ पे x पे पावर 3 लिखेंगे तो ये भी बहुपद है। मैंने यहाँ पर लिखा 4x पे पावर 5, ये भी बहुपद है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसके घातांक में वैल्यू जो रहेगा वो 1 या 1 से ज़्यादा रहेगा, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि 1 बाई जो x है, 1 बाई जो x है, ये बहुपद है या नहीं है? तो यहाँ पर x कैसा है? आधा है, तो ये बहुपद नहीं हो जाएगा, ये बहुपद नहीं हो जाएगा। मान के चलिए हमने एक समीकरण लिखा यहाँ पर, एक वैल्यू लिखा 3x स्क्वायर और प्लस में लिखा यहाँ पर रूट का x और प्लस का लिखा यहाँ पर 7। तो अगर आप लोगों को ये पावर वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी रूट वाली वैल्यू अगर दोनों साथ में पूछेगा ये बहुपद है, तो आप लोग कहिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का मान आधा हो चुका है, तो बहुपद नहीं है। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि जो बहुपद होते हैं उसमें एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद होते हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग जानें कि ये एकपदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है, ठीक? तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे एकपदी बहुपद जो है कहते किसे हैं। जैसे कि एकपदी बहुपद का मतलब उसमें पदों की संख्या कितना रहेगा? एक ठो रहेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 और साथ में लिखा x, तो यहाँ पर जो है 4x जो है ये एकपदी बहुपद हो गया, कॉमा लगा के। जैसे कि मान के चलिए हमने लिखा केवल यक्स स्क्वायर, तो ये कितना बहुपद है? केवल एक पदी बहुपद है, ठीक है? एक पदी बहुपद है। इस पर स्क्वायर हम दो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? एक पदी बहुपद, उस स्क्वायर से दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू एक रहना चाहिए, ठीक है? उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 यक्स के पावर 3 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये एक पदी बहुपद ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है? ठीक है? तो ये हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन-सा बहुपद है? एक पदी बहुपद है, एक पद बहुपद है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर एक पदी ये बहुपद हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद कैसा होता है फिर? तो उसमें पदों की संख्या जो रहेगा वो 2 रहेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 4x और प्लस का 4, तो एक पद आपका ये है और एक पद यहाँ पर ये है। तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे भाई? द्विपदी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहु पद बोलेंगे, ठीक है? द्विपदी बहुपद बोलेंगे। और एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम? जैसे जैसे मान के चलिए हम ले सकते हैं x+1, x+1 यहाँ पे ले सकते हैं 4x और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 10। ये सब क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? तो द्विपदी बहुपद हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, उदाहरण के तौर पे एक और ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो ये भी आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघाती द्विघात भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो घात है उस पर 2 चढ़ा हुआ है, तो द्विघात भी हो जाएगा। और जिस पर एक घात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 4 और x का घात कितना है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब एक घात रहेगा तो उसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक, ठीक है? तो इतना आप होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए, अब तो एकपदी हो गया, द्विपदी हो गया, अब त्रिपदी बहुपद किसे बोलते हैं? तो त्रिपदी में क्या कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर x+1 और प्लस का 2y, तो एक पद, 2 पद एंड ये हो गया तीसरा, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हो जाएगा 6x³ प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस का कितना हो जाएगा? तो 9x हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये त्रिपदी बहुपद है। 1, 2, 3, एक पद, 2 पद, यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा पद। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। और उसके अलावा ये त्रिघाती भी है, क्योंकि इसका घात जो है 3 है। तो ये घात वाला जो मामला है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो आप लोगों को क्या क्लियर हो गया? एकपदी बहुपद, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपद ये कैसे समझेंगे? कैसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ठीक है? चलिए, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि x+1 का जो होल स्क्वायर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा, ये जो बहुपद है ये किस प्रकार का है? एकपदी है, द्विपदी या फिर त्रिपदी बहुपद है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? फिलहाल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोगों को अगर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो सर यहाँ पर मुझे 1 पद यहाँ, 2 पद यहाँ, यानी 1 यहाँ, 1 यहाँ, यानी ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, तो आप लोग क्या हैं? गलत हैं। आप लोग क्या हैं? गलत हैं। कैसे? यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, आप सभी को पता होगा, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ही ये सूत्र टूटेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस या बी स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब कि 2x हो जाएगा। तो 1, 2, 3 देख सकते हैं यहाँ पे 3 पद हो गया। तो इसको देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा बहुपद है। जब इसका पूरा हम तोड़ेंगे यानी फॉर्मूले से, तो यहाँ पर क्लियर इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद एवं त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए, ये मेरा उद्देश्य था कि आपको समझाना, ठीक है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया आप मुझे ये बता दो कि जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है,
वो कैसे हम लोग जानें कि ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। 2 चीज़ आपको दिमाग में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विघात बहुपद का जो है व्यापक रूप कैसे लिखते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस में लिखा जाता है bx और प्लस में c। ये जो वैल्यू लिखा है ये आपका लिखा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा है, ठीक है? उदाहरण के तौर पे जैसे कोई आप सवाल लेंगे, जैसे ये वाला जो सवाल है यहाँ पे देख सकते हैं। तो मान के चलिए ये हो गया, यहाँ पे कोई संख्या 9 और ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x और प्लस का हो जाएगा ये 1। तो ये देख सकते हैं ये जो है लिखा है ये सेम टू सेम इसी रूप में लिखा है। तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है तो उसमें भी यही होता है, बस उसके साथ थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है उसको समझिएगा। तो जैसे मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स और प्लस का हो जाएगा सी इक्वल टू में हो जाएगा 0, बस इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें बस 0 लगा रहता है बस, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक जो हमने बताया है ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है? मैं थोड़ा-सा आपको गुणांक के बारे में बता देता हूँ। गुणांक और घातांक। देखिए घातांक क्या होता है, घातांक में जो ये संख्या सबसे ज़्यादा मान के चलिए एक सवाल हम लिख रहे हैं आपसे यहाँ पर पूछने के लिए। यहाँ पर x पे पावर 3 और प्लस का यहाँ पर x। अगर हम आप लोगों से यहाँ से पूछे, मान के चलिए इसका घात 2 हो जाएगा। इसमें हम पूछें कि इसमें बताइए आप घातांक बताइए कितना होगा। तो अगर आप लोग क्या करेंगे, ये 3 और 2 जोड़ के 5 बताएँगे तब तो आप लोग हो जाएँगे गलत, तब तो आप लोग गलत हो जाएँगे। इसमें ये देखा जाता है कि जो वैल्यू हमें दी गई है, उसमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो सबसे ज़्यादा घात 3 है। तो घात आपका कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं घातांक। और गुणांक किसको बोलते हैं, तो जो उसके आगे जो है लगा रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा है 3 यक्स, तो यक्स का गुणांक कौन हो गया, 3 हो गया, इसके आगे वाली संख्या, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों को इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली देखिए बहुत छोटा है, ये तो एकदम बहुत आसान तरीके से लगेगा, आप देखिएगा, ठीक है? तो चलिए प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रश्नावली आ चुका है, प्रश्नावली 2.1। यहाँ पर देखिए इसका निर्देश क्या कह रहा है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें x अक्ष का जो मान है, आप सभी को इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 अक्ष देखने को मिलता है, एक x अक्ष, एक y अक्ष। एक्स जो होता है यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो ये यहाँ पे ये वाली लाइन है जहाँ पर यक्स लिखा हुआ है और ये जो लाइन है ये वाई अक्ष है। तो हमें क्या बताना है, यक्स अक्ष पे जितनी भी रेखाएं काटेंगी, ठीक है, उसी को बताना है कि काट रही है, कितनी बार काट रही है, ठीक है, शून्यकों की संख्या, ठीक है। पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो रेखा है क्या ये वाली रेखा को काट रही है, आप इस वाली रेखा में देखेंगे तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं क्या इसमें ये टच हो रही है एक्स वाली लाइन में, आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका नहीं टच हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्योंकि ये पहले सवाल में जो है यहाँ पर एक्स वाले अक्ष को कोई भी काट ही नहीं रहा है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को समझेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत बहुत ईजी है। यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन है, लेकिन यहाँ से जब गया तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर कट रहा है। एक्स अक्ष की जो रेखा पर देखेंगे तो एक बार यहाँ पर कट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर, ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें नहीं, वाई अक्ष में नहीं देखना है, केवल एक्स अक्ष पे देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष यहाँ पर है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ। तो कितनी बार, टोटल कितना कटा, 3 बार कटा है, तो 3 करेक्ट हो जाएगा। चौथा सवाल को देखिएगा। चौथा सवाल में आपका क्या दिया गया समझिएगा। चौथा सवाल में यहाँ पर एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ, तो टोटल कितनी बार कटा, 2 बार। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे के बाद आप आ जाते हैं पाँचवें सवाल पे। पाँचवें सवाल पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो पाँचवें सवाल में आपका कितनी बार कटा है, 4 बार, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम छठवें सवाल की ओर चलते हैं। छठवां सवाल देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है। तो छठवां सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक बार यहाँ कट रहा है एक्स अक्ष पे, एक बार यहाँ 2, एक 3, एक 4, एक 5, 5 बार कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। तो देख सकते हैं कितना आसान ये प्रश्नावली था। इसके बाद क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था, बस इसमें कुछ नहीं देखना था, इसमें बस देखना था कि एक्स एच यानी एक्स की रेखा पर जो है कितनी बार विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग कुछ समझ में आ गया होगा।
इस प्रश्नावली में बस इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी हम अगले वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट प्रश्नावली बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आपके लिए ही है, यानी यूपी बोर्ड 2027 में जितने विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये चैनल, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।